लोग साथ साथ राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़े हैं। इनके पिताजी और हम सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी। अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहाँ से जाए। भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव हो। राम इज लव, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर राम है। वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स पीपल्स ऑफ होल इंडिया। और 528 साल के बाद जो सपना पूरा हो रहा है वह कहने में नहीं बनता। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी है। वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। जब पहली बार भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। भारत में नई ऊर्जा है, भारत में आज नई किरण है। पुनः एक बार जो प्राचीन गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, राम का विरोध ना करें। जय सियावर राम जी की जय। राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय, बोलो जय सिया राम। सब धामन के प्यारो अयोध्या धाम है, सब धामन के प्यारो अयोध्या। नमस्कार, जय श्री राम। राम की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। राम भक्तों का सपना हकीकत में बदल गया है। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्त जश्न मना रहे हैं। हर तरफ दिवाली जैसा माहौल है। दिवाली इसलिए क्योंकि श्री राम अपने घर में विराजमान हो चुके हैं और इसी के साथ नई अयोध्या की नई रामायण की शुरुआत भी हो चुकी है। तो हमारे इस खास सेगमेंट में आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें अयोध्या के भव्य राम मंदिर से जुड़ी ए से लेकर जेड तक की सारी जानकारी। चौरासी सेकंड में खत्म हुआ 500 साल का इंतजार। हो गई राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। घर में विराजमान हो गए श्री राम। ये है नई अयोध्या की नई रामायण। और हकीकत में बदल गया
राम भक्तों का, दर्शकों का सपना। जी हाँ, आज देश दुनिया के अनंत राम भक्तों का सपना सच हो गया है। आज हम सभी ने वो इतिहास बनते देखा जिसकी कल्पना 5 सदी पहले की गई है। और आज राम अपने जन्मभूमि अयोध्या लौट आए हैं। इंतजार 500 सालों का था, तो जाहिर है आज राममय अयोध्या के साथ पूरा देश दिवाली मना रहा है। और अगर आज की दिवाली को सबसे बड़ी दिवाली कहें तो गलत ना होगा। और इस दिवाली का जश्न केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मनाया जा रहा है। कहीं रैली निकाली, कहीं राम भजन की गूंज, तो कहीं आरती पूजा, तो वहीं हर जगह सभी के ज़बान पर सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 ये दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया जब राम भक्तों का 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। जिस पल का इंतजार राम भक्त सालों से कर रहे थे वो खत्म हुआ। मुगल काल के इतिहास से लेकर राम मंदिर निर्माण के पहले तक कुछ लोगों को मन में राम मंदिर को लेकर संशय था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी। राम मंदिर के गर्भगृह में 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और संघ संचालक मोहन भागवत की उपस्थिति में अभिजीत मुहूर्त में 12:29 के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। भगवान राम की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाकर उन्हें दर्पण दिखाया। मंदिर में भगवान राम का बाल्य अवतार रखा गया। मंदिर के गर्भगृह में 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति रखी गई। ये मूर्ति श्याम रंग की है, जैसे रामचरित और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच और वजन 200 किलो है, जिससे जल या दूध चढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान राम को 108 सोने के सिक्कों वाला हार पहनाया गया और अपने घर में विराज गए अयोध्या के राजा राम। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, लेकिन कलयुग में प्रभु राम 500 साल के इंतजार के बाद आज अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हम सब। और इसी के साथ आज का यह दिन सदियों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अयोध्या में आए हैं हमारे श्री राम, बनाएंगे सबके बिगड़े काम। जय श्री राम, जय जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय, बोलो जय सिया राम। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है। इसके साथ ही 22 जनवरी का दिन भी इतिहास में दर्ज हो गया। ये विलक्षण क्षण 500 सालों के इंतजार के बाद आया है। इसके साथ ही रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पीढ़ियों के सपने भी साकार हो गए हैं और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हम सब। त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, लेकिन कलियुग में प्रभु राम 500 साल के इंतजार के बाद आज अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर सिनेमा जगत के महानायक अमिताभ बच्चन, तो वहीं कई वीआईपी और वीवीआईपी जैसे विराट कोहली, अनिल कुंबले, साइना नेहवाल,
सिनेमा जगत के विवेक ओबेरॉय, सोनू निगम, मधुर भंडारकर, चिरंजीवी, रामचरण, शंकर महादेवन, संजीव कपूर, अनुपम खेर, कैटरीना कैफ, विकी कौशल समेत कई उद्योगपति भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ये दिन और हम बहुत हैप्पी है हम इधर आए। थैंक यू। कोई खुशी नहीं, मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती हम कितने खुश हैं। आई थिंक कि हम सब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। हिंदू धर्म को लेकर मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा है। ये दिवाली से बड़ा है, ये दिवाली है और वास्तविक दिवाली है आज, और देश को एकत्रित किया है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान हो, आज देश एकत्र हुआ है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कहना था, वो सिंबलाइज करते थे गुडनेस को और त्याग की भावना को, और आज वो भावना, वो गुडनेस, वो टुगेदरनेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जय श्री राम। वैसे तो सभी राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इस खास मौके पर राम भक्तों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी आह्वान किया कि बारी बारी से अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम का दर्शन कर सकते हैं। लिहाजा कई प्रदेश में राम भक्त पूजा विधान के बाद अयोध्या पहुंचकर श्री राम लला के दर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज के ऐतिहासिक मौके पर हर किसी के मन में राम जी का नाम है। मंदिर में रामलला का विराजना रामराज का उद्घोष है। जीवन साधना और युग परिवर्तन का दौर है। अयोध्या ही नहीं, भारत का हर नगर और गांव राम के रंग में रंगा हुआ है। राम दरबार के मंच में साधु संतों और कर्म योगियों ने संकल्प से सिद्धि तक के सफर पर विचार व्यक्त किए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 साल के पीड़ा और हजारों राम भक्तों के संकल्पों की सिद्धि हुई है। जिस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सज कर तैयार है, वैसे ही कर्मयोगियों के साथ राम भक्तों का मंच भी सजा। आज के ऐतिहासिक मंच से प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद संतों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। त्रेता युग से कलयुग तक भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता है। देश भर में साधु संतों में उत्साह का माहौल है। इस पावन मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप भी सुने। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। आज आत्मा प्रफुल्लित है।
इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। मैं रामलला का विराजना, राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। इस खास मौके पर प्रभु श्री राम के पक्ष में हमेशा आगे रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी राम दरबार से साधु संतों और करोड़ों राम भक्तों को संबोधित करते हुए आगामी भारत की सुनहरे भविष्य पर प्रकाश डाला। कहा कि जोश की बातों में थोड़े से होश की बात करने का काम मुझे मिला है। अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। रामलला के यहाँ इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तब किया, अब हमको भी तब करना है। मोरे जी भरोसे दिन सोही, मिल ही राम शगुन सब होई। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने 11वें दिन के उपवास जल ग्रहण कर तोड़ा और मंच से देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।